गुड मॉर्निंग बच्चे, देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज का जो हमारा विषय है वो गणित में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 12। इससे पिछले वीडियो में हमने बनाए हैं क्षेत्रफल और आयतन जो अध्याय 13 में है। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 12। इसमें हमने बहुत बता चुके हैं, समझ गए? तो कुछ जो बचा हुआ है इसको मैं अभी बता रहा हूँ। इससे बाकी हमारा जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इसका 4 गो वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है। कुछ जो है बताने के लिए बच गया था, उनको मैं बेसिक क्लास में बता रहा हूँ। इसके बाद सीधा हमारा एक्सरसाइज चलेगा। समझ गए? चलिए, अच्छा ये बताइए तुम लोग, अगर मान लो कि ये क्या है, ये क्या है, एक ये क्या है, इसको रेखा बोल सकते हैं या कोई वस्तु बोल सकते हैं जो सीधी आकार में है। आई मान के चलो कि ये छड़ है, इसको मोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? एक गोला बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? इस गोले को क्या कहते हैं? ये जो साइड साइड है तो परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। इसका भी एक केंद्र मान लेते हैं। बीच में जो एक बिंदु लिया इसको क्या मानते हैं? केंद्र। और यहाँ से एक रेखा यहाँ पे मिला दी, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। समझ गया? एक रेखा यहाँ से लेकर यहाँ पे मिला दी, इस पूरे रेखा को क्या कहते हैं? व्यास। समझ गए? यानी कि त्रिज्या का 2 गुना हो गया कि नहीं? तो d बराबर क्या होता है? 2r। r बराबर d/2। इतना तो याद है। अच्छा, वृत्त की परिधि क्या होता है? सूत्र 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। यहाँ तक सभी समझ गया। और भी बता चुके हैं कि अगर त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए, सवाल वहाँ पे जाओगे तो देख लोगे। इसमें जो बताने वाला हूँ उस पे ध्यान दो। अभी मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ, समझ गया? रिवीजन के लिए तो अगर कराना शुरू करें अभी तो पूरे जो है, जब तक अब पढ़ाई तो 1 घंटा लग जाएगा रिवीजन करवाने में। समझे? रिवीजन में क्या होता है ना, मतलब समय उसमें भी तो लगता है। शुरू से करवाए तो टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा। तो जो हाँ हमको बताना है यहाँ पे उसको हम देख रहे हैं। समझ गया? जो हमको बताना है उसे हम देख रहे हैं। तो चलिए इसमें हम बताते हैं एक सवाल। पहले एक सवाल देते हैं, उसको बनाओ। लिखो, सवाल लिखो सभी। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के बराबर हो। कह रहा है कि 2 वृत्त लिया है। मान के चलो एक हमारा वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक हमारा ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल एक बड़ा वृत्त का होगा। उस वृत्त की क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। ये मान लो बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमें मालूम होना चाहिए। इसको r1 ले लेंगे, इसको r2 ले लेंगे। 2 गो वृत्त है तो इसलिए एक ठो वृत्त का त्रिज्या r1, एक ठो का r2। इसको ले लेते हैं बड़ा R। ये निकालना है तो जल्दी निकालो। तो कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल साधारण सवाल है और पहले भी मैं बता चुका हूँ निकालने के लिए। जल्दी निकालो, तेज़ी से निकालो। निकाल लिया? जल्दी बनाओ, चलो बनाओ, फटाफट बनाओ। देखते हैं, तेज़ी से बनाओ। कितने विद्यार्थी जल्दी में बना पाते हो? लिखो यहाँ पे हल, सॉल्यूशन। माना कि
बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, यानी बड़ा आर है। समझ गया? तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल के बराबर इसका क्षेत्रफल है ना, तो बड़े वृत्त की क्षेत्रफल बराबर दो छोटे वृत्त की क्षेत्रफल, यही ना होगा? होगा या नहीं होगा? तो हम लिखेंगे क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर, आर यहाँ पे कैपिटल है तो बड़ा आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर। अब ये बताओ इन दोनों में पाई आर स्क्वायर इसको रहने, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, पाई बच जाता है पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर, यही में बच जाता है। अब यहाँ पे देखो पाई और पाई यहाँ पे कट रहा है कि नहीं, तो आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर। R1 कितना है, R1 कितना है 6, R2 8, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। R बराबर हो जाएगा, यहाँ पे तो रूट नहीं चढ़ेगा, यहाँ पे ले लेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इसका यहाँ पे स्क्वायर हटा या रूट चढ़ गया, R बराबर अंडर रूट 100, R बराबर 10 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसलिए या चूंकि लिखेंगे या अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। समझ गया, बना लिया। चलो इसी पे एक क्वेश्चन और दे दे, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 15, यहाँ पे ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर और कितना ले लें 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के बराबर है। चलो जल्दी तेजी से, चलो ये हम सवाल दे दिए हैं, चलो इनको हम मिटा देते हैं, जल्दी बनाओ, तेजी से बनाओ, स्पीड में, किसी को कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में। चलो चलो देखो, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया है 15 दिया है ना, तो हम ये बड़े वाले के 2 को ले लेते हैं 15, इसको R1 को ले लेते हैं 8, तो इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी तुरंत लिखा है, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, बड़ा R है। प्रश्नानुसार, ऐसे सवाल जो ना ऐसे ही बनाना चाहिए, प्रश्नानुसार बड़े वृत्त की क्षेत्रफल बराबर दो छोटे वृत्त की क्षेत्रफल, यह निकल रहा है। तो बड़े वृत्त की क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर दो छोटे वृत्त की, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, पाई R का स्क्वायर बराबर ये तो उतने रह जाएगा, इधर कॉमन ले लेंगे पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, R का स्क्वायर बराबर हो गया R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 15, 15 का स्क्वायर, R बराबर हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इसका रूट चढ़ जाएगा। R बराबर बोलो कितना होगा 289, तो R बराबर रूट के बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ये कितना निकला रे 17। आज लिखेंगे अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या R बराबर 17 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलो सभी बना लिया। चलो एक बात ध्यान दो,
कुछ यहाँ लिखा देता हूँ, वैसे लिखाना नहीं चाहिए, लिखा देता हूँ। नॉट परिधि, परिधि बोले तो क्या करना है, सीधे जोड़ देना है। परिधि बोले तो सीधे जोड़ देना। और क्षेत्रफल बोले तो क्या करना है रे, क्षेत्रफल बोले तो स्क्वायर कर देना। जैसे परिधि बोलेगा तो R1 प्लस R2 सीधा जोड़ दिया। अब क्षेत्रफल बोले तो क्या करना है, स्क्वायर कर करके जोड़ना। क्या कर करके, स्क्वायर कर करके। ये ध्यान रखना, अपनी भाषा में लिख लो। परिधि बोले तो सीधे जोड़ देना और क्षेत्रफल बोले तो स्क्वायर कर करके जोड़ना। समझ गया, तो निकल जाएगा। हम देखो इससे सवाल लेते हैं, क्षेत्रफल अभी लिया हूँ ना, अब मैं परिधि वाला सवाल लेता हूँ। समझ में आया, तो आ जाएगा। समझ में आया, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल प्यारा सा ले लेते हैं, लिखो। सवाल ले ले कि छोड़ दें, जो सवाल अभी तुम बनाया है वही सवाल को लिखो, वहाँ पे वही सवाल लिखो। दो वृत्त की त्रिज्याएं दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, अभी सवाल में दिया था। पहले 6 दिया था, उसके बाद 8 सेंटीमीटर दिया था, दिया हुआ है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिस वृत्त की परिधि इन दोनों के बराबर है। जिस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्त के बराबर है, सवाल वही है। तो परिधि, अब देखो मतलब कि हम R1 लिए थे 6 और R2 कितना लिए थे 8। अब कह रहा उस वृत्त की परिधि ज्ञात, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी दोनों परिधि, दोनों क्या है, दोनों वृत्त की परिधि बड़े वाले के बराबर है। तो इसका हमको R निकालना है ना बड़े का, तो मैं यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, परिधि बराबर क्या होता है, बड़े की परिधि बराबर, सूत्र 2 पाई R बराबर में हो जाएगा। R तो कैपिटल यहाँ हमको निकालना है, तो इधर हम ले लेंगे, इधर भी वही होगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब ध्यान से देखो, 2 पाई R तो इधर रहेगा, इधर कॉमन आ जाएगा 2 पाई R1 प्लस R2 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो क्या कट रहा है ना, ये 2 नहीं, यहाँ R नहीं कट रहा है। चलो यहाँ पे देखो 2R, यहाँ 2 इंटू R1 प्लस R2। हम तो R को काट रहे थे, सही वाला तुम लोग, ये जो है ना कट जाएगा, ये भी कट गया तो R। अब देखो यहाँ पे ये भी तो कट गया है। अब इसको ये कितना है, R1 6 प्लस 8, तो बड़ा वाला कितना हो गया 14। चाहे तो तुम परिधि निकाल के भी देखो, उतने आ जाएगा। परिधि निकाल के इसका परिधि निकालो, इसका परिधि निकालो, दोनों का परिधि को जोड़ दो। जोड़ने के बाद एक बार बड़ा वृत्त ले लो, उसकी त्रिज्या मान के चलो 14 है, और उसका परिधि निकालो, देखो दोनों के बराबर आता है नहीं, तो बड़े की त्रिज्या ऐसे इस प्रकार निकल जाएगा। समझ गया, परिधि आया तो डायरेक्ट क्या बोले, जोड़ देना, और क्षेत्रफल आए तो क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ना है। चलो अब बताने वाला हूँ त्रिज्या खंड। क्या बताने वाला हूँ, अच्छा ये बताओ कि ये क्या है और इसके बीच में ये क्या है, बिंदु है कि केंद्र है, केंद्र। यहाँ से जो ये खींचेंगे ये क्या होगा, और यहाँ से भी इधर खींचे तो, अच्छा ये दोनों बराबर होगा या कम ज़्यादा, बराबर। हमने त्रिज्या से नहीं ये काटा हूँ, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड। अब इसका भी तो क्षेत्रफल निकालना है ना। अच्छा त्रिज्या खंड कितने तरह के होते हैं, त्रिज्या खंड कितने तरह के होते हैं, त्रिज्या खंड जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक लघु त्रिज्या खंड, एक होता है दीर्घ त्रिज्या खंड, ये ध्यान रखना। चलो इनको मिटा देते हैं। अब क्या होता है, त्रिज्या खंड कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ रे। त्रिज्या खंड यहाँ पे लिख दो, त्रिज्या खंड 2 तरह के होते हैं। त्रिज्या खंड 2 तरह के, पहला नंबर में लघु त्रिज्या खंड, बात नहीं, दूसरा नंबर में दीर्घ त्रिज्या खंड। लघु और दीर्घ दोनों होता है।
इसका फार्मूला क्या होता है। चाहे तो लघु का अगर निकालना चाहते हो तो उससे दीर्घ निकल जाएगा, दीर्घ, समझ गया। एक ही फार्मूला से दोनों निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। अच्छा, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे त्रिज्या खंड का। जो वृत्त त्रिज्या से खंडित हो, जो वृत्त त्रिज्या से खंडित हो उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। वृत्त जो होता है ना, त्रिज्या से नहीं ये काटा हुआ भाग है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, त्रिज्या खंड। क्या नाम है इसका, त्रिज्या खंड। समझ गया। यानी कि अगर एक ही फार्मूला से दोनों निकाल लेंगे, तुम्हें क्या याद रखना है, सिर्फ डिग्री याद रखना है, कॉलेज का डिग्री नहीं। यहाँ पे जो होता है ना, कितना, एक वृत्त का संपूर्ण कोण जो होता है कितना डिग्री का होता है, 360। समझ गया। कॉलेज वाला डिग्री तो तुमको पढ़ने के बाद ना मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो डिग्री याद नहीं। तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे किसका, त्रिज्या खंड का फार्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब थीटा का मान देखना है, समझ गया। अब ये बताओ कि ये बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्या खंड है या कि ये लघु है या ये है, इसमें ये है दीर्घ खंड त्रिज्या खंड या कि ये है लघु त्रिज्या खंड, दोनों में से देखो क्या है। देखो ये बड़ा है तो इसका मतलब ये बात तय है कि ये बड़ा वाला तो दीर्घ हो ही जाएगा, और ये छोटा है तो लघु हो ही जाएगा। अगर ये मालूम है तो इसमें पूरे में से ये घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि नहीं। तो फार्मूला क्या होता है त्रिज्या खंड का, जो क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का निकालेगा उसका फार्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो इस पे एक सवाल ले लो, क्वेश्चन में लिखो, जल्दी लिखना है तो लिखो, लिखो जल्दी लिखो। एक वृत्त, या मान के चलो ऐसे ही बता देते हैं क्या सवाल लिखा है, लिखो थीटा बराबर, क्वेश्चन दिया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले, थीटा बराबर दिया है 150 डिग्री और आर बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। ये मान के चलो ये थीटा जो है ये ले लेता हूँ 150 डिग्री, आर ले लेता हूँ 21 सेंटीमीटर, ये भी होता आर, इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, कितना भी त्रिज्या रहे तो बराबर ही ना होगा, तो ये भी 21 सेंटीमीटर। तो चलो इसका क्षेत्रफल निकाल के बताओ कितना होता है, जल्दी निकालो। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या आएगा, फार्मूला हम अभी लिखे हैं ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। थीटा का मान 150 बटा 360 गुना पाई का मान कितना होता है रे, कितना होता है, जल्दी बोलो ने, पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7 और आर कितना है 21 गुना 21, 7 तिया 21 कट गया। चलो यहाँ से काटो, 1 शून्य कैंसिल, 3 पचे 15 12 तिया 36 कट गया रे, 3 का 3 3 चौके 12, 2 दूना 4 11 दूना 22। देखो ध्यान से इसको और इसको गुना करो, 11 पचे 55 बटा में 2, समझ में आया। यहाँ पे 21 बचा हुआ है, इसको भी गुना कर लेंगे, 21 बटा में 2 गुना करो तो कितना होता है 1155 हो जाएगा, बटे 2 भाग देगा तो कितना आ जाएगा, या इतने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, क्षेत्रफल इतना निकला इस त्रिज्या खंड का। भाग दे के पॉइंट में भी निकाल सकता है, नहीं तो इतना भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। चलो क्या करें, अब इसी में हम ले लेते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड, इसी में क्या करते हैं
दीर्घ। ये मान के चलो कि ये हम क्या निकाले थे, लघु। ये हम लघु त्रिज्या खंड निकाले, इसी में ले लेते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। अब ये वाला भाग निकालना है, ये वाला भाग निकालना है। कैसे निकलेगा जल्दी बोलो। ये वाला भाग। अब ये बताओ तुम लोग, ध्यान दो कि पूरे वृत्त का कितना होता है, पूरे वृत्त का कितना डिग्री का कोण बनता है पूरे वृत्त में, 360। यानी थीटा बराबर पूरे वृत्त के लिए 360 हो गया ना। तो इधर आधे के लिए कितना, ये एक तो मालूम है ना कितना है, तो पूरे का एक 360 होता है, इसमें माइनस 150 कर दे कितना होगा, 210। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 210 बटा 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या, तो इसका भी उतने होगा ना, अलग तो नहीं ना हो जाएगा। तो 21 गुना 21, समझ में आया। यहाँ पे काटो, 7 तिया 21, 3 शून्य शून्य कट गया, 3 सते 21, 12 तिया 36, 3 का 3, 3 चौका 12, 4, 2 यहाँ पे कटेगा 11। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 7 गुना 11 गुना 21, अब बटा में 2, 77 गुना 21, अब बटा में 2 गुना करो कितना आता है, ये हो जाएगा 1917 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकल गया। तो हम क्या बोले थे कि अगर लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेगो तो उसी से क्या करोगे, इसका निकाल लोगे, किसका, बड़ा वाला का। समझ में आया। चलिए अब इनको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। लिख लिया सभी की नहीं लिखा है। तो खंड है उसकी थीटा दिया है 60 डिग्री और आर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर बोलो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जल्दी बोलो कितना होगा, बनाओ तेजी से। इसके बाद बताएंगे चाप की लंबाई, इसके बाद बताएंगे चाप की लंबाई, तेजी से जल्दी बोलो। कितना उसमें टाइम हुआ है। तो ये निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल कितना आया, कितना आया, 308/3 आया। ये क्षेत्रफल निकाल लेना तुम लोग अपने से। चलो हम चाप की लंबाई बता रहे हैं। देखो ये क्या है, एक बिंदु है, एक बिंदु है और यहाँ से चाप लेते हैं, एक बिंदु है, यहाँ से हम यहाँ चाप लेते हैं, यहाँ पे ये बिंदु से यहाँ चाप लिया, इसको घुमाएंगे तो एक पूरा चक्कर जब ये करता है तो ये यहाँ के मिल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, पूरे चक्कर को परिधि। जब चाप अगर एक बिंदु से शुरू हुआ घूमते हुए उसी बिंदु पे आ गया तो उसको हम बोलते हैं परिधि। समझ में आया। उसी में अगर चाप यहाँ से शुरू हुआ और घूम के यहाँ पे रुक गया, इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोला जाता है चाप की लंबाई। क्या बोला जाता है, चाप की लंबाई। समझ में आया। जब पूरा चक्कर ले लेगा तो वो परिधि हो जाएगा और थोड़ा दूर पे आके रुक जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का फार्मूला जल्दी बोलो। तो चाप की लंबाई का फार्मूला जो होता है ना, वही होता है जो अभी त्रिज्या खंड का था। चाप की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2πr। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है रे, त्रिज्या खंड का क्या होता है, इंटू। तो त्रिज्या खंड का में तो 2 नहीं ना आता है, लेकिन इसमें आता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, चाप निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, चाप की जो लंबाई निकालेगा उसमें क्या क्या जरूरी है जो निकल जाएगा। तो थीटा और आर मेन जरूरी है। थीटा और आर मिल जाए तो चाप की लंबाई निकल जाएगा। अगर कहे कि चाप का लंबाई दिया है थीटा निकालने के लिए, तो
क्या जरूरी है जो थीटा निकल जाए? आर। अगर कहे चाप की लंबाई दिया है, आर दिया है, तो थीटा निकल लेगा ना आराम से। चलो एक सवाल ले लो, सवाल दे देते हैं कि थीटा बराबर, क्वेश्चन 1 नंबर का है कि थीटा बराबर 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। आर बराबर 14 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। चलो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ये दिया है कितना? 60 डिग्री। और ये कितना दिया है? 14। जल्दी निकालो इस चाप की लंबाई, यहाँ से यहाँ की लंबाई निकालो। कितना? 44/3। चलो निकाल के हम देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे दिया गया है, क्या दिया गया है रे? थीटा बराबर 360 डिग्री। हम तो 360 लिख रहे थे। आर बराबर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पाई का मान पहले सूत्र लिख दो, उसके बाद बैठा दो। थीटा का मान 60/360 गुना 2 गुना 22/7 गुना आर। आर के जगह मान दिया हुआ है ना 14। 7 दूना 14। 1 शून्य 1 शून्य कैंसिल। छक्का 6 6 6 के 36। दुक्का 2 और 3। अब ये कितना हो गया? 22 दूना 2 दे दो, ये है ना बटा 3। कितना? 44/3 सेंटीमीटर। कितना चाप की लंबाई? अगर पॉइंट में काटे तो कितना आएगा? यहाँ से यहाँ लंबाई भाग दे दो, नहीं तो इतना लिखो। यहाँ पे हो गया 3 1 1 पे 4 14 4 3 12 2.066। इतना एक बढ़ा के लिख सकता है 13.67 सेंटीमीटर इस चाप की लंबाई। बना लिया रे? चलो एक और सवाल दे दे, इस पे बना लोगे? अच्छा यहाँ तो दिखाई नहीं देता होगा। चलो यहीं पे ले लेते हैं हम एक सवाल और। लिखो थीटा बराबर 270 डिग्री, आर बराबर 35 सेंटीमीटर। थीटा इतना है, आर इतना है। इसकी इस वृत्त की चाप की लंबाई बताओ। यानी मान के चलो कि ये वाला भाग जो है यहाँ से यहाँ, ये दिया है 270, समझ में आया? और इसकी जो त्रिज्या है वो 35 है। कितना है? 35। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई बताओ। बी और सी ले लेते हैं। यहाँ पे बी सी की लंबाई बताओ, जल्दी बताओ। 1450 निकाल लिया? जल्दी शुरू निकालो, जल्दी तेज से निकालो। चलो देखो यहाँ पे थीटा का मान कितना है? 270 डिग्री। अब बटे में 360 डिग्री और गुना 2 × 22/7। आर का मान 35। 7 पंचे 5 35। 0 0 कट गया। यहाँ पे 3 नमा 27। 12 तिया 36। फिर 3 से काटेंगे 4, यहाँ कटेगा 3, यहाँ 2 और 2 से काटेंगे 11। तो 3 गुना 11 गुना 5 कितना हुआ? 55 तिया 165 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितना हुआ? इतना आया है या नहीं आया तुम लोग का? समझ? आप बताने वाला हूँ वृत्तखंड। वृत्तखंड समझ गया? तो इनको मिटा देते हैं, चलते हैं वृत्तखंड की तरह। इसके बाद एक्सरसाइज को देखेंगे। ये एक वृत्त है। इस वृत्त को हमने क्या क्या खंडित कर दिए। इसको क्या किया हमने? खंडित कर दिया। इसका क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा ये बताओ तुम लोग, कोई जानता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल? फार्मूला
कोई जानता है वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ, कोई जानता है तो। देखो, वृत्तखंड का जो होता है ना फार्मूला, वो नहीं होता डायरेक्ट, इसका कोई फार्मूले नहीं है जो वृत्त निकालोगे। जैसे त्रिज्या खंड का फार्मूला निकाला है ना, तो वृत्तखंड के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है जिससे कि बैठाकर तुम इस खंडित भाग को या इस भाग को निकाल सकते हो। डायरेक्ट कोई नहीं है। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस वृत्त का केंद्र देखना पड़ेगा कहाँ है, या तो केंद्र लेना पड़ेगा। मान के चलो ये इस वृत्त का केंद्र है, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये क्या हो गया इस वृत्त के लिए? त्रिज्या हो गया कि नहीं? अब बताइए त्रिज्या से खंडित भाग ये हो गया कि नहीं? इसको क्या कह सकते हैं? त्रिज्या खंड। तो यहाँ जितना यहाँ से यहाँ होगा उतने यहाँ होगा, उतने यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा? हो सकता है। तो इसका फार्मूला यही होता है, त्रिज्या वृत्तखंड बराबर होता है त्रिज्या खंड माइनस, ये देखो ये भाग क्या दिख रहा है तुमको, देखो क्या दिख रहा है ये भाग, जल्दी बताओ। त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं? तो लिख सकते हैं वृत्तखंड की क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये मान के चलो कि ये कुछ दिया रहेगा इस प्रकार से, इसका मान, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, इसका मान दिया रहेगा, तुम्हें ये निकाल लेना है। अगर त्रिभुज में मान लो 2 भुजा दिया, तीसरा भुजा नहीं निकाल सकता है? निकाल सकता है कि नहीं? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम निकाल लिया और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, ये हिस्सा हटा देते यही बच जाएगा कि नहीं? तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे वृत्तखंड। अच्छा ये बताओ वृत्तखंड होते हैं कितने प्रकार के? ये भी मान के चलो ये एक वृत्तखंड है, यहाँ से खंडित हुआ ये भाग, और कह देंगे कि ये रंगा हुआ भाग का ये भी वृत्तखंड है कि नहीं? ये रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालिए। बात क्यों बना रहा है रे? ये रंगा हुआ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो ये बड़ा वाला हो गया, ये छोटा वाला हो गया कि नहीं? तो ये वृत्तखंड भी 2 तरह के होते हैं। वृत्तखंड 2 तरह के होते हैं। कौन कौन रे? पहला हो गया लघु वृत्तखंड और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आया? दीर्घ वृत्तखंड ये आता है, समझ में आया? आगे देखो, अब मैंने क्या अभी फार्मूला बोले हैं कि वृत्तखंड के फार्मूला यही निकलेगा कि त्रिज्या खंड में से त्रिभुज को घटा दो। त्रिज्या खंड में से क्या करो? त्रिभुज को घटा दो। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल, फार्मूला लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चाहे लघु निकले चाहे दीर्घ निकले, इसके लिए समझ में आया? अगर लघु निकल गया, ये वाला भाग निकल गया, तो ये पूरा वाला भाग अपने आप मालूम हो जाएगा। बड़े वाले भाग, ये पूरा का क्षेत्रफल निकाल के छोटा वाला घटा देंगे तो पूरा का जो है बड़ा वाला का भाग का मालूम हो जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अब माइनस में हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ में आया? ये फार्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जानता है निकालने के लिए क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो अभी बताए थे कि नहीं? θ/360 × πr² माइनस, ये फार्मूला है। समझ में आया? अब मान लो इस प्रकार रहेगा तो इसको आधार, किसको आधार मानेगा, किसको ऊंचाई, तो इसके लिए मान के चलो यहाँ से एक लंब डाल देंगे। ये लंब डाल दिए तो ये कौन समकोण हो गया? तुम्हें तो मालूम चल जाएगा ना, इसको ले लेगा आधार, इसको लंब, तो ये कर्ण हो जाएगा कि नहीं? इस अनुसार से दोनों का निकाल के भी तो निकाल सकता है। निकाल सकता है कि नहीं? बोलो यस या नो, निकाल सकता है या नहीं? अगर हमें मान के चलो ये दिया है या ये दिया है तो यहाँ पे लंब डाल के भी तो ऊंचाई निकाल सकते हैं ना। जो हमारा ऊंचाई होगा वही ये हो जाएगा, या ये दोनों दिया है तब भी ये निकाल लेगा। समझ में आया कि नहीं रे? ये और ये दिया है तब भी ये निकाल सकता है, कोई दिक्कत? कर्ण और मान के चलो कर्ण दिया है, हमको ये निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ, तो ये भी तो मालूम हो जाएगा। चलिए सवाल ले लें, इस पे एक लिखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। क्वेश्चन है
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। मान के चलो यही हमारा है ये, और इसको ले लेते हैं ए, इसको बी, इसको ओ। ये तुम्हारा 21 सेंटीमीटर है, ये भी हो गया 21 सेंटीमीटर, हुआ कि नहीं? त्रिज्या है तो बराबर ना होगा। तो देखो अगर निकालोगे तो दो, किसी को एक को आधार मान लो, किसी एक को लंब मान लो, तो ये कर्व निकल जाएगा। तो ये भी, यानी ये देखा जाए जिसकी दो भुजा बराबर है तो तीसरा भुजा भी निकाल। यहाँ से जब लंब डाल के निकालोगे ना तो निकल जाएगा। लंब डाल के जब निकालोगे तो ये और ये मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो क्या है, त्रिज्या है ना। तो इसको लंब अगर मान के निकालोगे तो निकल जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अगर त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। चलो मान के चलते इस त्रिभुज की थीटा 60 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री। अब यहाँ पे लंब डाल दिए तो ये कोण हो गया 90, 90 हुआ कि नहीं? और यहाँ आधा हो गया तो ये 30 हो गया कि नहीं? 90 30 कितना होता है? 120। तो ये कोण कितना हुआ? 60 डिग्री। जब ये 60 मालूम है, ये 60 मालूम है, तो ये भी तो 60 होगा ना। ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ऐसे भी नियम से निकाल सकते हो ना, समझ गया? तो चलो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, देखो थीटा दिया गया है 60 डिग्री, और त्रिज्या कितना है देखो ना रे, 21 सेंटीमीटर। यहाँ भी 21 सेंटीमीटर दिया है ना, त्रिज्या दोनों का बराबर है ना। मान के चलते ये थीटा ले लेते हैं 60 और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के बताओ जल्दी, कितना निकलता है? तेजी से निकालो। फार्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, निकालो जल्दी निकालो, कैसे निकलेगा? हाँ निकालो ना। ये छोटा वाला वृत्तखंड को हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। अब बड़ा वाला खंड जो इस साइड में है इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल निकालो, कैसे निकलेगा? अभी फार्मूला सामने में लिखा हुआ, यहाँ से निकाल सकते हो, समझ गया? तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये फार्मूला। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 होता है कि नहीं? पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है? ए ओ बी, ए ओ बी त्रिभुज। यहाँ पे देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो √3/4 गुना क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा को ए से हम सूचित कर किए हैं ना, पहले भी सवाल बना चुके हैं। तो यहाँ पे नहीं लिखेगा ए तो कोई बात नहीं, घनाभ में पढ़ा था ना भुजा को, भुजा स्क्वायर। तो हम ए भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ थीटा का मान कितना है? 60/360, और पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है? 21 गुना 21। अब माइनस कर देंगे √3/4 गुना 21 गुना 21 हो जाएगा। चलो यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट दो। 6, 3 दूना 6, 11 दूना 22, 3 का 3, और 3 7 21, 7 और 7 कैंसिल। यहाँ पे हो गया 11 गुना 21। अब माइनस में हो जाएगा, इसको गुना करोगे 21 और 21 का स्क्वायर कितना होता है? √3 इंटू कितना होता है? 441 की 46, 441/√4। यहाँ पे गुना करो 21 को, इसको कितना होता है? कितना होता है? 231 माइनस √3 इंटू 441 बटा में हो गया। चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है ना, 441 इंटू √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकल गया। आगे और क्रिया करके यहाँ पे जोड़ घटो बना के भी निकाल सकता है, नहीं तो वहीं पे भी। अच्छा एक और बात है कि हम कुछ बताने वाले थे। ये वृत्त की तरह एक वलय जानता है? वलय, वलय जानता है? वलय ये है, मान के चलो ये एक वलय है, यानी रास्ता का क्षेत्रफल।
रिंग यानी इसके ये भी रास्ता है, इसका क्षेत्रफल निकालेगा ना, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी कि इसमें वृत्त को देखा जाए, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। अगर कह दे इसमें वलय में रास्ते का क्षेत्रफल, सवाल में आएगा वलय का क्षेत्रफल या रास्ते का क्षेत्रफल, लिखा रहता है कि नहीं। 5वां के गणित में देखो, सोनाली सरल गणित में है, चौथा में भी दिया हुआ है, छठा में दिया है, 7वां में दिया है, तो सब चैप्टर में कुछ ना कुछ सवाल दे देते हैं, समझ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस 2 छोटे वृत्त, यानी छोटे वृत्त का सीधा लिख सकते हैं रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस में हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं रे, वलय। जब आगे सवाल में आएगा तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर बड़े की बात किया जाए तो ये हो जाएगा पाई आर, कैपिटल आर ले लेंगे स्क्वायर और माइनस छोटे का ले लेंगे छोटा आर का स्क्वायर, ये हो गया। इसमें दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा, आर कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये जो है वलय का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। यहाँ पे लिख सकते हैं वलय का क्षेत्रफल, दिख रहा है नीचे में, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिखो वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये होता है। तो इस पे एक सवाल ले लें, जल्दी बोलो, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हमारा चैप्टर चलेगा। ये लास्ट फार्मूला है। जो कोई दिक्कत किसी को आ रहा है कि त्रिज्या नहीं बताया, व्यास नहीं बताया, या वृत्त की परिधि या वृत्त की क्षेत्रफल या वृत्तखंड या अर्धवृत्त, जो भी कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं बताया, वो जाके पिछले वीडियो को देख सकता है, वहाँ से समझ सकता है, हमने पहले बता चुके हैं। चलिए लो एक सवाल लिखो तेजी से, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं लिखो जल्दी जल्दी, वो 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 14 मीटर एवं 60 सेंटीमीटर है। इससे बनने वाले वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इससे बनने वाले वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम जब बनाएंगे तो लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखो या उसका हिंदी हल लिखो, कोई बात नहीं, हम हिंदी मीडियम में हैं तो हम हिंदी लिख रहे हैं, समझ में आया। तो लिखो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है रे, आर बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर, यहाँ पे ज़्यादा ले लिए हैं, इसको कम कर देते हैं, 7 मीटर कर देते हैं, स्मॉल आर बराबर 7 मीटर। तो देखो जो दिया है वो हमने लिख लिए, समझ गए। अब लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल जल्दी बताओ, वलय का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 ले लेंगे, आर कितना है 14 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर, 22/7 गुना हो जाएगा 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 49। ये फार्मूला गलत है लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, यहाँ भी माइनस 22/7 गुना, इसको इसमें से घटाएगा तो कितना हो जाता है 147, काटेगा तो इसको काट दो कितना हो जाए 21, गुना करो 22 गुना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, जल्दी करो कितना होता है गुना करके, 21 दूना 42 हासिल 4, 21 दूना 42 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। समझ गया। इन्हीं के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। प्लीज़ जो नए चैनल पे आए हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आपको समय समय पर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।
समझ गए। तो अध्याय हमारा 12 जो था उसका बेसिक क्लास यहीं पे समाप्त होता है और एक्सरसाइज शुरू होता है। समझ गए। अगले वीडियो जो भी होगा उसमें एक्सरसाइज बनेगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा एक्सरसाइज बनाने के लिए। चलिए।